नमस्कार साथियों ड्राइंग टीचर्स के रिजल्ट के बारे में इंटरव्यू से लेकर और क्वेश्चन पेपर से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पर हमने पोस्ट की हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी को देख सकते हैं। तो अभी जो नया सिनेरियो बना हुआ है, पूनम रानी केस का क्या असर रहेगा, क्या HSSC हलफनामा देगी और रिजल्ट कब आएगा, तो ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं हमारे सामने, जिनके क्वेश्चंस सभी अभ्यर्थी YouTube पर लगातार सर्च कर रहे हैं। और ड्राइंग टीचर के कोर्ट केसेस के बारे में या रिजल्ट के बारे में काफ़ी सर्च मैंने देखा है कि उनका सर्च टाइम बहुत ही ज़्यादा है, और जो भी वीडियो इस पे कोई भी बना देता है तो उसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, यहाँ पर हम आज इससे संबंधित सारी बातें करेंगे। आप कमेंट्स बहुत ही कम करते हैं, ग्रुप्स में तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स ज़्यादा नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपके मन में आता है, जो सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी भी तरह की केस से संबंधित कोई जानकारी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो साथियों, पूनम रानी का जो केस का असर वो काफ़ी है। 23 तारीख को इन्होंने स्टे ऑर्डर मिल गया था, और जो कि 6 तारीख तक इसकी अगली हियरिंग है। मतलब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें स्टे नहीं है, लेकिन उसमें क्लियर कहा गया था कि जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक आगे कार्यवाही नहीं होगी। और साथ ही उसके जैसे मिलते जुलते जो कि अपना इंटरव्यू कराना चाहते हैं या XYZ कोई भी केसेज है, वो सारे मिलते जुलते थे। तो जो जज साहब ने उन सभी को मिलाकर के उसी पूनम रानी केस में और अदर्स में उसको मर्ज कर दिया, और वो सारे के सारे की हियरिंग अब 6 तारीख को ही होगी। तो 26 को जो केस से स्टे हटा था, 26 और 6 में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस दौरान कोई और नए केसेस नहीं आएंगे? तो मेरा अनुमान है कि अगर केसेस और आते हैं तो उनको भी वहाँ पर मर्ज कर लिया जाएगा और उनको अटैच कर दिया जाएगा 6 वाले पूनम रानी के केसेस के। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कुछ अब साथी ये भी कह रहे थे कि ये टाइम काफ़ी लंबा है और क्यों ना हम भी काउंटर अटैक करें, और जो 10 तारीख तक जो PTI की भांति ड्राइंग टीचर की भी भर्ती कर देनी है 5 महीने के दौरान, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो क्यों ना अवमानना का एक नोटिस लगाया जाए कि गवर्नमेंट ने उसको तय समय पे नहीं किया। तो बहुत सारी बातें इसके संबंध में चलती रहती हैं। तो आप बताइए, क्या काउंटर अटैक करना चाहिए? जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्या यहाँ पर कोई अपनी तरफ से भी केस दायर करें कि ये HSSC रिजल्ट को जल्दी से जल्दी नहीं निकाल रही है, या चेयरमैन से बात करके इसको जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश की जाए? तो अब यहाँ पर यही बात आ गई थी कि चेयरमैन से बात करके क्या निकल जाएगा। तो दूसरा जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन है वो है HSSC के द्वारा हलफनामा देना, यानी कि हलफनामा मतलब कोर्ट में वो एफिडेविट देंगे HSSC कि भाई हमने जितनी भी प्रोसेस की थी वो 3 टाइम्स हमने सारे बच्चों के इंटरव्यू ले लिए हैं। अब बच्चे बार बार में आ रहे हैं, जिनके मार्क्स कम है वो भी केस कर रहे हैं, और ये लटकाने वाली बात है। इसमें विपक्षी पार्टी भी हो सकती हैं, या बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कि रिजल्ट पेंडिंग है, या वो इंटरव्यू के लिए काबिल ही नहीं है, या वो पास नहीं हो पाए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लटकाना चाहते हैं इस वैकेंसीज़ को। तो यहाँ पर HSSC हल्फनामा दे सकती है कि नहीं, हमने सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया है जो कि एलिजिबल थे और सभी के इंटरव्यू ले लिए हैं, या जो भी अगर ऐसे कोई कोर्ट केसेज होंगे तो हम कुछ जो वैकेंसीज हैं उनको हेल्ड कर लेंगे, उनको रोक लेंगे, ताकि जो बच्चे आएंगे उनका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग रखा जाए, और पूरी 816 को भर्ती ना करके 10, 20, 50 जो भी भर्ती हैं, जितने भी केसेज पेंडिंग है। ज़्यादातर केसेज में ऐसा ही होता है कि एक वैकेंसी को हेल्ड कर लिया जाता है, और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आता, जब तक उसका जो रिजल्ट नहीं आता, तब तक उसको उस पे जो वैकेंसी को कोई नहीं भरा जाता।
जब केस का रिजल्ट आ जाता है तो या तो वो कैंडिडेट जो चाह रहा है वो, या फिर उसके बदले में जो वेटिंग में है उसका नंबर आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा केस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या बात है कि यहाँ पर लगातार स्टे होता जा रहा है और जो नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो कि केवल अपनी जेब को भरने के लिए ही लगे रहे हैं और भोले भाले अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। बाकायदा अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब पर दिया जा रहा है कि हमसे कांटेक्ट करें, हम स्टे दिला देंगे और XYZ। जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि उनके मिनिमम मार्क्स हैं और वो ऊपर मेरिट में आ जाएंगे, या जिसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, तो वो कैसे मेरिट में आ जाएंगे, ये समझ से परे की बात है। क्योंकि यहाँ पर HSSC लगातार एक जैसा समान रवैया करती है और जो मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते उनके। अब नया चेयरमैन भी आ गया है तो वो भी इसमें कोशिश में है कि उनका जो पहला रिजल्ट है वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाए और उसमें कोई केसेस ना बने, और XYZ उनकी जो शुरुआत है वो अच्छी से अच्छी हो जाए। तो आप कमेंट ज़रूर करते रहें, क्या आपके विचार हैं इसके बारे में, और लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें। आपकी एक छोटे से बूस्ट से हमारा उत्साहवर्धन होता है, क्योंकि हम लगातार इससे संबंधित साक्ष्य जुटाते हैं और उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपकी राय भी होती है और आपके मेरिट लिस्ट से भी काफ़ी सर्वे किए हैं, उसमें काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारे उत्साह को और दुगना कर देता है। तो HSSC अगर ये हलफनामा दे देती है तो मैं भी जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द 6 तारीख से पहले भी आ सकता है, क्योंकि जितने भी केस पेंडिंग लगे हुए हैं 6 तारीख तक के, वो सारे के सारे वहाँ पर मर्ज हो जाएंगे और उतनी वैकेंसी कैप्ट कर ली जाएगी और उनका रिज़ल्ट बाद में लिया जाएगा। अब इससे नेगेटिव भी असर हो सकता है, पॉजिटिव भी। नेगेटिव के चांसेस कम है, पॉजिटिव के ज़्यादा हैं, क्योंकि रिज़ल्ट एक बार निकल जाए तो आगे की प्रोसेस भी होगी। आपको पूरी की पूरी जानकारी आगे फ्यूचर की भी दी जाएगी कि कैसे आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा, कैसे स्कूल अलॉट होंगे, कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, नया चैनल है ये, इसी के लिए स्पेशल आपसे गुजारिश के तौर पे बनाया गया है। पुरानी वीडियोस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रिज़ल्ट के ऊपर बात आ जाती है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो साथियों, अगर हलफनामा दिया जाता है तो रिज़ल्ट पहले भी दिया जा सकता है। अब छुट्टियां भी हैं, गुड फ्राइडे की छुट्टी आ जाएगी फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे भी है, तो कोर्ट अभी होली की वजह से भी बंद थी। तो ये हमारी हर्डल्स आती हैं केस के साथ। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हर्डल्स भी ज़्यादा ही आ जाती हैं। बड़े काम के लिए पेशेंस भी बड़ा ही रखना हमारे लिए ज़रूरी है, तो आप पेशेंस ज़रूर रखें, थोड़ा कुंठित ना हो। ऐसा समय आ जाता है कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, लेकिन आप अगर सब्र बनाए रखेंगे तो जो केस करने वाले हैं उनके भी हौसले प्रस्त होंगे, और जो केस को तोड़ना चाहते हैं, मार्क्स को मरोड़ना चाहते हैं, वो सारे के सारे उनके हौसले प्रस्त होंगे। तो साथियों, ये जर्नल बातें थी हमारी जो कि केस से संबंधित थी, और इस तरह से अगर पूनम रानी केस हट जाता है तो जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। और ये जैसे पता चला है कि हल्फनामा HSSC ने तैयार कर लिया है, और वो जैसे ही कोर्ट खुलती है वहाँ पे वो लगा देंगे। हल्फनामा जमा होते ही काम बनना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, चाहे पूनम रानी केसेस रहे या ना रहे। तो ऐसे केसेस होते हैं, बच्चों की जो क्लासेस के टाइम को बर्बाद होने से बचाने के लिए कोर्ट कई बार ऐसा काम करती हैं कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने के लिए और केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करती हैं। दिल्ली में ऐसा बहुत सारे, अशोक अग्रवाल जी एडवोकेट हैं, वो लगातार ऐसी पिटिशंस डालते रहते हैं और जल्द से जल्द केसेस को ख़त्म करवा के और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा में ऐसा कोई एडवोकेट है नहीं जो कि जनहित में ऐसी सुनवाइयों में आगे बढ़ के काम करें। तो आप, हो सकता है आप भी मिलजुल करके इस पे पूरा डिस्कशन करें ग्रुप में, पॉजिटिव कोई भी बात बने तो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें। तो अभी देख लेते हैं HSSC क्या इसमें आगे कार्य करती है, और 1 हफ्ते का समय है, इसी में सारा काम हो जाएगा। और दूसरा कुरुक्षेत्र वाला जो केस है वो भी चल रहा है, उस पर भी स्टे होगा नहीं होगा, रोक लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसके चांसेस बहुत ही कम है।
ITI वालों ने भी केस उस पर किया हुआ है, तो उसके भी चांसेस कम ही है कि वो केस रद्द होगा, क्योंकि हाई कोर्ट जो एजुकेशन है वो एक संघ का जो एरिया नहीं है, वो राज्य का क्षेत्र में आता है। तो राज्य के क्षेत्र में जो भी जो मान्यताएं हैं वो राज्य के द्वारा दी जाती हैं, तो राज्य ने उसको मान लिया है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो कैंसिल किया जा सके। लेकिन कोशिश सभी करते हैं, ITI वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि KU वाले बच्चे यहाँ से निकल जाए। KU वाले बच्चे भी सोच रहे हैं कि जो 2004 से 6 के जो बैच के हैं वो बच्चे सारे निकल जाएं। तो हर कोई अपनी रोटियां सेकने की कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से हमें जॉब मिल जाए बाय हुक एंड क्रूक। लेकिन ये कोई वैमनस्य की बात नहीं है, सभी अपना भला सोचते हैं, लेकिन दूसरों का भी इसमें भला अपने अवश्य ही सोचना है। तो साथियों, ये थी जनरल बातें। आप इससे संबंधित कोई भी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ही यहाँ पर ड्राइंग टीचर से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें, जो कि कंक्लूजन के बाद में निकाली जाती है। तुरंत बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए या वॉच टाइम बढ़ा दिया, तो वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद है केवल आप तक सही बात पहुंचाने का और सही चीज़ आप तक ले जाने का। तो साथियों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कि कैसी वीडियो आपको लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर आपसे मैं चाहता हूँ। थैंक यू।